भागवत में जा रहे हैं कथा सुनने। पर आपको ये पता है कि भागवत क्या है? आप भागवत को किस रूप में देखते हैं? आज हम आपका थोड़ा सा नजरिया बदलने का प्रयास करें। आप केवल इतना सोचते कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हम कथा सुनने क्यों जा रहे हैं। कथा आप जानते नहीं हो क्या? नहीं जानते हो तो जानने के लिए जा रहे हैं, और जानते हो तो भी जानने के लिए जा रहे हैं। मैं प्रायः कथा में कहा करता हूं, हम आपको भगवान कृष्ण का चरित्र भागवत के माध्यम से सुनाएंगे, लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं आप कौन से चरित्र को नहीं जानते? भगवान की कथा सुनते हैं तो सब चरित्रों को जानते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला जानते हैं, भगवान की मथुरा लीला जानते हैं, भगवान की द्वारका लीला जानते हैं। आप सब लीलाओं को जानते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में हम इस कथा से क्या सीख सकते हैं, यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से एक बात निकाल देनी पड़ेगी कि हम यहाँ भगवान कृष्ण की चर्चा करने बैठे हैं। आपको हम चर्चा भगवान कृष्ण की नहीं बताएंगे। भगवान कृष्ण की चर्चा तो हम सब सुनते चले आ रहे हैं और यहाँ भी सुनेंगे, लेकिन भगवान कृष्ण की नहीं, युग नायक कृष्ण की, युग पुरुष कृष्ण की। भगवान कृष्ण को बहुत छोटा बना दिया आप सबने। एक अलमारी तक, 2 अगरबत्ती तक, एक कटोरी में 4 इलायची दाने तक ही सीमित कर दिया। बुरा मत मानना, ये जीवन की सच्चाई है। कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को आपने समझने का चिंतन नहीं किया। एक दिन मैं बहुत अच्छी चीज सुन रहा था। पात्र किसी दूसरे पात्र को समझा रहा था। वो कह रहा था यदि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थ यह नहीं है कि वहां कुछ है नहीं, वहां है, तुम्हारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच रही है। भगवान कृष्ण को एक भगवान की दृष्टि से सब लोग देखते हैं। वो भगवान है निस्संदेह, इसमें किसी प्रकार की कोई दो मत नहीं है। लेकिन मनुष्य रूप लेकर के अपनी लीलाओं से हम मानवों को वो कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हम भगवान कृष्ण का चिंतन तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ युग नायक और युग पुरुष कृष्ण का चिंतन करेंगे। हम कृष्ण को क्या समझते हैं? भगवान है, आए, रास रचाए, माखन चुराया, वृंदावन में खेले कूदे, गैया चराई, कालिया नाग को ना था, कंस को मारा, बस इतना ही जानते हैं। कभी आपने समझने का प्रयास किया, जो अपनी मुरली से, बंसी से मनुष्यों की तो चली क्या, पशु पक्षियों को भी अपने बस में कर ले, तो कृष्ण जैसा म्यूजिशियन इस संसार में कौन है? विचार करिए। समुद्र की दलदली रेतीली भूमि में सोने की द्वारका बनवाकर खड़ी कर दी, कृष्ण जैसा आर्किटेक्ट इस संसार में दूसरा कौन है? बेहतरीन इंजीनियर माइंड रखने वाला योग पुरुष कृष्ण ही हो सकता है। भारी भरकम चक्र को अपने उंगली के इशारे पर फेंक कर और आक्रांताओं का वध करके वापस उस चक्र को अपनी उंगली में बुला लेना, कृष्ण जैसा वॉरियर अर्थात योद्धा कौन हो सकता है? समझिए, आपने अब तक केवल कृष्ण को माना है कि वो भगवान है, हमें 2 अगरबत्ती लगानी है, आरती करनी है। कभी आपने सोचा, यहाँ आप लोग शांति से बैठे हो, बिल्कुल आराम से, मैं बढ़िया गद्दे पे बैठा हूँ, आसन बिछा के, बढ़िया तकिया लगाया, बढ़िया साउंड सिस्टम चल रहा है, सब लोग कथा सुन रहे हैं, कोई भी कह लेगा। लेकिन जहां दोनों तरफ से धनुष बाण खिंचे हुए हों, पता नहीं कौन सा बाण कब किसकी छाती को भेद जाए, उस परिस्थिति में बीच सम्रांगण में खड़े होकर ज्ञान का उपदेश करने वाला कृष्ण जैसा उपदेशक कौन हो सकता है? संदेश दे रहा है, युद्ध भूमि में खड़े होकर योग का संदेश दे रहा है। देखिए ना, कभी आपने इस दृष्टि से कृष्ण को देखा? कृष्ण को तो हम सब मानते हैं, पर क्या कभी आपने कृष्ण की बात को माना? कृष्ण को
तो आपने माना पर कृष्ण की बात को नहीं माना। गोवर्धन क्यों धारण किया? मुझे लगता है कि गोवर्धन की पूजा करवाकर ब्रज में एक पर्वत को भगवान ने संरक्षित करवा दिया। ठीक है, सबसे बड़ा सेवक कृष्ण के सिवाय कौन हो सकता है? गायों की सेवा करी, यानी पशु संरक्षण का, पशु संवर्धन का संदेश देने वाला गोपाल कृष्ण ही हो सकता है। एक ऐसा युग नायक, एक ऐसा युग पुरुष जिसने 16,100 उन युवतियों को जो मरने वाली थी, आत्महत्या करने वाली थी या वेश्यावृत्ति के गंदे रास्ते पर चली जाती, उनको बचाने के लिए, उन्हें जीवन जीने के लिए अपना नाम देने वाला युग पुरुष कृष्ण ही हो सकता है। कि तुम चाहो तो हमारे नाम का उपयोग करके जीवन जियो, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वेश्यावृत्ति के गंदे रास्ते पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरे नाम से जीवन जियो। तुम्हें कोई नहीं अपना रहा ना, मैं अपनाऊंगा। जिसे संसार में कोई नहीं अपनाता उसे मेरे ठाकुर अपना लेते हैं। ये मेरे ठाकुर का स्वरूप है। तो हम भगवान कृष्ण की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन युग पुरुष कृष्ण, युग नायक कृष्ण की चर्चा 7 दिवस पर्यंत करेंगे श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में रहकर। कक्षा 2 और 3 में एक प्रश्न आता था कथा के बाद। एक कहानी आती थी, कोई भी कविता आती थी, तो उसके नीचे पहला प्रश्न होता, प्रश्नावली में पहला प्रश्न, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? भागवत की एक एक कथा से तुम्हें क्या शिक्षा मिल रही है? तो एक एक लीला को बताऊंगा, एक एक कथा को बताऊंगा। उसका आध्यात्मिक कारण क्या है? उस लीला को करने का विचार भगवान के भीतर क्यों आया? उससे समाज को किस विषय पर आईना दिखाना चाहा भगवान ने? मत मानना, कृष्ण गोपाल की मूर्ति तो सब लोग कोई घर में रखते हैं, विग्रह को, लड्डू गोपाल को। गीता को रखना और पढ़ना आप भूल गए, इसलिए कृष्ण के वास्तविक स्वरूप आपकी समझ में नहीं आया। आज विदेशी लोग जो हमारे यहाँ आकर रह रहे हैं इस्कॉन मंदिरों के अंदर, उन्होंने कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को समझा है। और जिन कृष्ण को हमने अपनी भूमि में खेलते हुए देखा, हम कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। श्रीमद् भगवत गीता 13 में बांटने के साधन मात्र बनकर रह गई, उसको पढ़ने की जरूरत किसी ने नहीं समझी। मुझे लगता है गीता एक ऐसा अनिवार्य विषय है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन वैदिक परंपरा के 2-3 आर्त ग्रंथ हैं, हार्द ग्रंथ हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस। तो मेरी माताओं, मोबाइल में तो हम जीवन भर घुसे रहेंगे, थोड़ा समय निकालकर अपने बच्चों को गीता और भागवत और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को पढ़ाने का प्रयास करिए। लोग आज के समय में ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। अरे भाई, 20 घंटे तुम्हारे पास रहता है बच्चा, 4 घंटे विद्यालय में रहता है। मुझे लगता है कि माता की गोद उसके लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कार्य करेगी, सबसे बड़े विद्यालय का कार्य करेगी। तो माताओं को ऐसा संकल्प करके रहना चाहिए कि अपने बच्चों को भागवत, रामायण, गीता, बहुत ज्यादा नहीं, हम आपको ये नहीं, एक बात और आपको बता दें, वेद आदि का अध्ययन केवल पंडिताई के लिए नहीं किया जाता है। अकारण भी हमें भागवत और गीता, ऐसी बात होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हम पंडिताई करने के सीखें। अपने कल्याण के लिए भी गीता को पढ़ा जा सकता है, अपने कल्याण के लिए भी रामचरितमानस को पढ़ा जा सकता है। अरे मैंने 3 ग्रंथ बताए आपको, भागवत, गीता और रामायण।
यदि तीनों पढ़ो तो अच्छी बात है, तीनों नहीं पढ़ पाओ तो तीनों में से एक पढ़कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, क्योंकि तीनों ने एक ही बात कही है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो केवल यहीं तक समझ में आ रही है कि घर तक समझ में आएगी? अपने बच्चों को कम से कम गीता के 2 श्लोक प्रतिदिन अर्थ सहित पढ़ो, ज्यादा नहीं, केवल 2 श्लोक। खुद पढ़ो, बच्चों से कहो हमें सुनाओ। यदि आपको पढ़ना नहीं आता तो बच्चों से कहो हमें सुनाओ बैठ के। ये पंडिताई करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। यदि तुम अपने बच्चों को गीता, रामायण और भागवत नहीं दे पाई ना, तो आगे आने वाले समय और भी ज्यादा खतरनाक हमारे लिए होगा। हमारे यहाँ एक सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की यदि हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यदि आप ये चाहते हो कि धर्म हमारी रक्षा करे, तो आपको गीता, भागवत और रामायण जैसे सदग्रंथों का सानिध्य लेना ही पड़ेगा। जीवन बदल जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को। और जब खुद पढ़ेंगे ना, तो हम जैसे लोग व्यासपीठ से चाहे कुछ कह के नहीं जा सकते। हम लोगों को भी वही बोलना पड़ेगा जो आपने पढ़ा है। यदि हम उससे हटकर बोलेंगे तो आप हमें टोक दोगे कि महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे। फिर व्यासपीठ पर भी हर कोई नहीं बैठ सकता जब आपको ज्ञान होगा। आज के समय में यदा कदा कोई भी व्यासपीठ को संभालने लग जाता है। उसका एक ही कारण है, तुम नहीं जानते, इसलिए वो जो बोल गए सो बस तुमने जान लिया। बची कुछ ही कमी रह गई सो व्हाट्सएप ने पूरी कर दी। हमारे कहने का तात्पर्य केवल इतना है, इन सदग्रंथों को, इन सनातन के हार्द ग्रंथों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता हमारे जीवन में